थोड़ा वक्त बचा है, 11 बजे पिटारा खुलने वाला है बजट का, जिसको लेकर के हम लगातार चर्चा करें। कई फैक्टर्स हैं और हर वर्ग के लोगों को उम्मीदें हैं। ये कुल आपको हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 9वीं तस्वीर आज इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। अपने आप में ऐतिहासिक दिन है, इतिहास है, क्योंकि 9वां बजट जो है निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है अपने कार्यकाल का। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी उम्मीदें हैं, काफी बदलाव इतने सालों में, 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2021, 23, 24, 20, 22, 24 और उसके बाद 25। देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको, जिसके जरिए हम दिखा रहे हैं कि इस बार अब एक और तस्वीर जब ऐड होगी इस पूरे ग्रिड में तो वो भी अपने आप में मायने रखती है और ऐतिहासिक दिन है। बहरहाल हमारे साथ स्पेशल गेस्ट टैक्स एक्सपर्ट सचिन गोयल जी मौजूद हैं, वाराणसी से मदन मोहन शर्मा है, खुशबू सिंह दिल्ली से हैं और लखनऊ से भरत सेठी। सबसे पहले सचिन जी देखिए, क्योंकि लगातार हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम डिस्कशन ही कर सकते हैं जब तक पिटारा नहीं खुलता है, क्या कयास लगा सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं। तो बहरहाल मैं निवेशकों के लिहाज से अगर पूछूं तो निवेशकों के लिहाज से सोचो तो कैपिटल गेन को कम करने की उम्मीद जरूर होगी। जी बिल्कुल, बेसिकली देखें कि अभी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा पिछले 2 साल से। उसका मेन कारण ये भी है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs बोलते हैं जिनको, उनका रुझान कम हुआ है। कारण क्या कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है शेयर्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उसमें कुछ छूट मिले। अभी 1.25 लाख की छूट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है FIIs को देखा जाए तो, उनके लेवल को देखा जाए तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो छूट बढ़ेगी, या हम तो उम्मीद कर रहे हैं, हमने ये डिमांड भी की है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि उसको ख़त्म करके कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि प्रेशर थोड़ा सा जो गोल्ड पर है, बेसिकली क्या है कि आदमी जब निवेश करता है तो शेयर मार्केट में करेगा या गोल्ड में करेगा। अगर शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और रेट में कुछ इजाफा वो भी एड ऑन कर रहा है। तो बेसिकली अगर शेयर मार्केट थोड़ा लुक्रेटिव हो जाएगा तो थोड़ा गोल्ड पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को रेशनलाइज किया जाए ताकि गोल्ड पे प्रेशर कम हो और मार्केट थोड़ा सा चलना शुरू हो। अभी FIIs का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज किया हुआ उन्होंने केवल टैक्स की वजह से। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो टैक्स कम हो तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और मार्केट थोड़ा चले और थोड़ा गोल्ड पे प्रेशर कम हो। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि निवेशकों को भी आज काफी उम्मीदें जरूर हैं। और हमारे साथ और संवाददाता जुड़ चुके हैं निर्मला सीतारमण के घर से, कमलेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़े। कमलेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। तो कमलेश इस वक्त मौजूद नहीं है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उद्योगों को, बजट से क्या उम्मीद है, ग्राफिक्स के जरिए के करके पॉइंटर्स। सदन सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सदन, इस वक्त बिहार की अगर हम बात करें, कृषि प्रधान राज्य है, वहां पर देखिए जाहिर तौर पर किसानों को जरूर उम्मीदें आज के इस बजट से होंगी, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से जो आज आम बजट पूरे देश भर में पेश होना है, हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि बिहार की राजधानी के अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुँचे हैं। ये तस्वीर हम आपको राजधानी पटना जंक्शन की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आम बजट पेश होने वाला है। और आज ऐसे में तमाम जो यात्री जो हैं एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। आज बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं बजट से आज? मालूम तो देखिए, तो कई जो लोग हैं वो एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ से ही यात्री जो है लोग आते जाते रहते हैं। तो तमाम जो लोग हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं ये यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आज आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? बता दे बजट के बारे में। देखिए, तो कई लोग जो हैं वो अभी जो है एक एक करके अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोगों से हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। प्रेरणा, बिल्कुल सदन, देखिए लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए। बहरहाल हम लगातार अपडेट भी दिखा रहे हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं। और खुशबू, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आप महिलाओं के बीच बैठी थी, उस वक्त मैं सवाल ले नहीं पाई, ब्रेक का वक्त हो गया था। अगर महिलाओं की बात करें, वो लोग जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में काम करती हैं, उनके काम की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर अब जिस दौर में महिलाएं हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है, तो क्या लगता है महिलाओं को कि जीडीपी में अब उस वैल्यूएशन को जोड़ना चाहिए? क्या राय है महिलाओं की, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए खुशबू। बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब महिलाओं की बात आती है, एक बड़ा जो खासतौर पे हाउसवाइफ जो होती हैं, हाउसवाइफ्स को की जब बात आती है, लोग एक तरीके से कह देते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है, जैसे हमारी माएँ वहाँ के टाइम में, अरे क्या करती है, घर पे तो रहती हैं, इस तरीके के उनके उस काम को, जबकि पूरा घर सजाना संवारना सब कुछ उनका काम होता है। लेकिन जो
जब बात आती है वैल्यूएशन की, वो वैल्यूएशन मिलता नहीं है उनको, उनके काम को। तो क्या लगता है कि महिलाओं को, जो खास तौर पे हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए कि उनके काम को भी वैल्यूएशन दी जाए? बिल्कुल। एक हाउस वाइफ के लिए एक घर संभालना आसान काम नहीं होता। देखिए, घर में बहुत काम होते हैं जो एक हाउस वाइफ घर संभालती है। घर संभालना आसान नहीं है आज के टाइम में देखा जाए, लेकिन औरतों के लिए क्या है, अगर घर में औरत काम करती है तो उसके काम को वैल्यू नहीं किया जाता। कहा जाता है तुम पूरे दिन घर में करती ही क्या हो, तुम्हें काम ही क्या होता है। लेकिन घर संभालना, बेसिक चीज़ों को, बेसिक ज़रूरतों को पूरा करना आसान नहीं है आज के समय में। देखा जाए आलू, प्याज, सब्जियां, देखा पहले क्या था, सब्जियां, आज सब्जियों के रेट, प्याज के रेट 40 रुपए किलो। आलू जो 20 रुपए किलो या 10 रुपए किलो मिलता था, आज के समय में आलू की कीमत 40 रुपए किलो, 25 रुपए किलो हो गई है, जो एक मिडिल क्लास के लिए आसान नहीं है। एक औरत देखा जाए अगर सब्जियों का भी बजट बनाती है, अगर वीकली भी वो सब्जियां लेके आती है तो 200 या 300 रुपए से कम सब्जियां उसको नहीं मिलती है। तो अगर सैलेड, मतलब कि अगर वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है, पूरी जरूरतें पूरी करती है, अब एक डाइट चार्ट बनाती है, तो देखा जाए तो उसके लिए पूरा वीकली सब्जियों का मैनेजमेंट करना, मतलब मैनेज करना, वो भी आसान नहीं है। केवल सब्जी मैनेज करना, देखिए कितनी सही बात है कि घर की थाली केवल एक मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। मैम, आप फुल टाइम हाउसवाइफ हैं। अच्छा, जब वैल्यूएशन की बात आती है, हाउसवाइफ हालांकि सारा घर संभालना, सजाना, संवारना सब कुछ हाउसवाइफ करती है, लेकिन वैल्यूएशन की बात आ जाती है तो कहा जाता है कि उसी के परिवार के लोग कह देते हैं कि करती क्या हो, पूरे दिन तो घर पे रहती हो, जैसा इन्होंने भी कहा। क्या आज और ये कुछ तस्वीरें देखिए आपको लाइव दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर का इंतजार हम कर रहे थे। हर बार देखिए जो 8 तस्वीरों का ग्रिड हमने दिखाया, अब 9वीं तस्वीर इस बार देखिए किस तरीके से निर्मला सीतारमण जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें, हाथ में देखिए वही पिटारा है जो जिसके खुलने का इंतजार अब है, 11 बजे का इंतजार हम कर रहे हैं। बहरहाल आपको ये लाइव तस्वीरें पूरी टीम के साथ खड़ी हैं निर्मला सीतारमण। स्वाति, देखिए इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी, इसी तस्वीर का इंतजार था, पूरी ग्रिड हमने दिखाई थी। अब ये 9वीं बार जो है इतिहास रचने जा रही हैं वित्त मंत्री। बिल्कुल प्रेरणा, सही कहा आपने, क्योंकि यही वो पिटारा है जिसके खुलने का हर किसी को इंतजार है। इस बार क्या कुछ लोगों को मिलता है, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, कितनी राहत लोगों को मिलेगी, इसी पिटारे में है, इसी लाल पिटारे में जिसका इंतजार, क्योंकि 11 बजे का इंतजार फिलहाल हमें करना होगा। जैसे कि सचिन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लगातार हमें बता रहे थे, क्योंकि अभी भी भविष्य के गर्भ में है कि क्या कुछ निकलता है, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं और यही है वो उम्मीदों का पिटारा। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन जी का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सचिन जी, सर आप बहुत बेहतर तरीके से इसको भी समझा पाएंगे, जब हम यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं और जब हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच की खाई को कम करने के लिए कि क्या आज इस बजट में कुछ निकल कर आ सकता है क्या सामने? नहीं, इसकी उम्मीद तो कमी है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। चेंजेस उम्मीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो कानून है वो अभी बिल्कुल नया बना है और उस नए कानून में बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। हम जो उम्मीद कर रहे हैं चेंज की, वो केवल एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन, मतलब बेसिकली कंप्लाइंसेस को यूज़र फ्रेंडली बनाना, उसकी उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन टैक्स रेट में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, इसकी उम्मीद इस साल कमी है। बिल्कुल, तो इस साल कम नजर आ रही है। ठीक है सचिन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से लाइव है हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से, और किसानों के साथ वो मौजूद हैं। और किसानों की अगर बात की जाए तो देखिए हर बार फोकस नितिन सरकार का किसानों पर भी रहता है। अलग से बहुत सारी चीजें जो हैं वो किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, उनके लिए घोषणाएं की जाती हैं। इस बार क्या किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि पीएम किसान निधि की बात करें, उसकी राशि को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही साथ देखिए वो चाहते हैं कि जो मशीनरी यूज होती है की खेतीबाड़ी में वो थोड़ी सस्ती हो जाए। इसके अलावा जो खाद की और बीज की बात करते हैं उसके रेट कम हो जाएं। क्या इस बार किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उम्मीद वो जता रहे हैं? हाँ जी स्वाति, जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे अपना बही खाता लोकसभा में पेश करेंगी, तो उस बही खाता से तमाम मध्य प्रदेश के इन किसानों को बहुत उम्मीद होगी, क्योंकि ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गिरिडीह जिले से आते हैं और ये वह अन्नदाता है जो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि हमारी जो दीदी है वो कहीं ना कहीं अब
हमारा भाई खाते में किसानों के लिए कुछ सम्मान निधि के साथ साथ और भी जो भाई खाता खोलने वाली है, बजट आने वाला है, उस भाई खाते में क्या उम्मीद है? क्योंकि सम्मान निधि तो बताया, चलिए उससे अलग क्या मांगना चाहते हैं? सम्मान निधि तो बड़े बड़े हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं और हमारे यहाँ गांव के रहने वाले शिवराज सिंह चौहान जी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री जी और मोदी जी और मैडम वित्त मंत्री मैडम साहिबा से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि हमारे सोयाबीन के भाव 8,000 किए जाए, गेहूं के हमारा सर्वदी हम मासूर है उसको 5,000 रुपए किए जाए। ठीक है, वापस लौटने की इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन के लिए निकली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अब से ठीक पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, उनके हाथ में वही लाल पिटारा था। राष्ट्रपति से बजट पर मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देखिए तमाम अपडेट्स इस वक्त आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, हलचल तेज हो रही है और अब इस तस्वीर के साथ एक अपडेट और, राष्ट्रपति से बजट पर मंजूरी लेंगे वित्त मंत्री और इसके लिए वो रवाना भी हो चुकी हैं, राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो देखिए लगातार अपडेट जारी है और जितनी भी अपडेट्स इस वक्त आ रही है आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पर, चर्चा भी हम कर रहे हैं। और नितिन, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करिए, लोगों से बातचीत करिए। हाँ जी साथी, ये किसान मेवाड़ा जी है। मेवाड़ा जी, क्या उम्मीद लग रही है? भाई खाता जिस तरह से 11 बजे खुलने वाला है, वो किसान हो आप, तमाम किसान बहुत उम्मीद लगाए लगे केंद्र सरकार से बजट से। मुझे बजट में एक तो मुझे सम्मान निधि बढ़ने की तो पूरी उम्मीद है कि 3,000 या 5,000 जरूर कीज करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के सांसद शिवराज भैया हमेशा लड़ते रहते हैं। हमें मोदी जी पे और वित्त मंत्री मैडम साहिबा से ये उम्मीद भी है कि हमारे सोयाबीन का भाव बढ़ा जाए, गेहूं का हमारा सर्वदी का सही कीमत की जाए और किसानों को ऐसा कुछ किया जाए कि जो अभी इस साल हमें जैसे प्याज फेंकना पड़ी, बीमा में हमें कोई लाभ नहीं मिलता, बीमा का भी कुछ राशि बढ़ाई जाए। ये मांग हम आपके चैनल के माध्यम से हम यहीं से बैठे बैठे वित्त मंत्री मैडम साहिबा से अनुरोध करते हैं कि मैडम साहिबा हमारे कीमत सही दिलाई जाए। क्या लग रही, क्या उम्मीद है इस बार भी बजट में आपको? भैया हमें क्या है, हमें ये राशि नहीं चाहिए जो मुआवजा देते हैं, हमें निर्यात खुलना चाहिए, लहसुन प्याज का भाव बढ़ना चाहिए, गेहूं का निर्यात खुलना चाहिए, सोयाबीन का खुलना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए राशि वगैरह बजट से राहत राशि नहीं चाहिए आपको? जिस तरह से जो निर्यात है वो बंद हो गया, वो खुलना चाहिए, क्योंकि आपके जो दाम मिलना चाहिए वो सही मिल नहीं पाते। नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। परेशान है किसान, बहुत परेशान है किसान, आज के समय में बहुत परेशान। तो उम्मीद नहीं है क्या आपको? नहीं, हमको कुछ उम्मीद नहीं है इससे। नहीं। दादा, आप किसान हैं, खेतों में जिस तरह से दिन रात मेहनत करते, अन्न उगाते हैं, तो अब जो बजट आ रहा है, भाई खाता 11 बजे खुलने वाला है, इस भाई खाता जो बजट से उम्मीद है आपको केंद्र सरकार की? अरे कोई उम्मीद नहीं है साहब, ये तो कथा हो रही है, कथा का प्रसाद बट रही है। खाद देखो आप, 2,000 रुपये का 50 किलो खाद मिल रही है। किसान कहाँ से उभरेगा? कोई समय ही नहीं है किसान की। प्याज का भाव नहीं, लहसुन का भाव नहीं, गेहूं का भाव नहीं, सोयाबीन का भाव नहीं। क्या है ये? 2-2 तो 1,000 रुपये डाल दिए, अरे किसान ने खुश कर दिया। इसके बाद में उनका बजट तो वही मिल रही है कि 50 किलो खाद 2,000 का देने को तैयार है, और वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है। किसान की तो खिल्ली उड़ रही है, रेवड़ी बट रही है, बरसात बच रही है और मज़ा आ रहा है बस। सर दादा, आपको क्या उम्मीद है? आप भी किसान हैं। भाई साहब, मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ। ऐसी सरकार भगवान हमेशा दिए जा कि उद्योगपतियों को उद्योगपति बनाया जाए, गरीब को गरीब बनाया जाए। किसान जय जवान जय किसान का नारा है, लेकिन ये सबसे घटिया नारा है इस सरकार के लिए। क्यों है कि किसान ज़मीन में लगा हुआ है, जवान बॉर्डर पर लगा हुआ है, दोनों के सीने पे गोली तनी हुई है। ये सरकार है, किसान की कोई चिंता नहीं सरकार को। बजट से उम्मीद नहीं है आपको? बजट से उम्मीद नहीं है। अगर बजट से उम्मीद होती हमें तो गेहूं का भाव फुल मिलता, लहसुन प्याज का भाव फुल मिलता, कुछ काश्तकार के ऊपर ध्यान देते। कम से कम जो आज मोदी जी 6,000 रुपये प्रति साल दे रहे हैं, अगर ये 50,000 साल भी दिए हैं तो कम है काश्तकार के लिए। क्योंकि उसका कीमत नहीं मिल रही, लागत नहीं मिल रही है। 50 किलो DAP थी, उसको 45 किलो कर दी, कीमत थी 1,400 रुपये, वो 2,000 रुपये कर दी। ये तो अंधेर मचा रखी सरकार ने। तो स्वाति, आप देख सकते हैं मैं खेतों में मौजूद हूँ और ये खेतों के वही किसान हैं जो इस लहराती फसल के लिए दिन रात, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, लगे रहते हैं। लेकिन ये अभी किसानों को जिस तरह से जो बही खाता 11 बजे खुलने वाला है, उस बही खाता से इनको उम्मीद नहीं है। भले ही सम्मान निधि जिस तरह से बढ़ने की बात सामने आ रही है, लेकिन तमाम किसान हैं, हम चंदेरी गांव में मौजूद हैं और इन किसानों की यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है और जो बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन उस बजट को कहीं ना कहीं किसानों के लिए होना चाहिए था। लेकिन किसान उम्मीद लगाए तो ना कि समान उम्मीद इनको दिखाई दे रही है। ठीक है नितिन, आप लगातार नजर बनाए रखिए, लोगों से बात
बातचीत साल करिए। बजट इस में बीच पटना से हमारे संवाददाता सदन सिंह भी जुड़े हुए हैं। सदन, क्या कुछ अपडेट है, क्या कहना है पटना के लोगों का? कृषि प्रधान राज्य है, किसानों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों से बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए क्या इस वक्त उनके मन में है, क्या उम्मीदें हैं आज के इस बजट से। बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से हमारे साथ कई लोग हैं, आज आम बजट पेश होने वाले हैं, जो कि आज केंद्र सरकार का आम बजट पेश होने वाला है। क्या कुछ खास उम्मीदें आप लोगों को? कहाँ कुछ हो रहा है? 2008 में लालू प्रसाद जी दिए थे नौकरी हम सबके डायरेक्ट माइन में, कहाँ कुछ हो रहा है? आज केंद्र सरकार का बजट पेश होने वाला है, आम बजट पेश होने वाला है। आप आम जनता हैं, आप लोगों को क्या कुछ खास उम्मीदें हैं केंद्र सरकार के बजट? कहाँ यहाँ कुछ मिला है? तो लिट बन गया है, सब चक्का वाला हो गया। हम सब तो पटना जंक्शन में इंक्वायरी की तरह खड़ा है, कुली होगा सर तो नहीं। उनको दीजिए ना, बोलेंगे सुबह नेताजी। क्या कहेंगे आज आम बजट से, क्या कुछ खास उम्मीदें आप लोगों को? हम लोग के उम्मीद तो यही है कि आज बड़ा खुशी के कि 2026-27 की बजट में 2008 में जब रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बने थे तो सभी कुलियों के ग्रुप डी में नौकरी देने का काम किए। जो कुछ लोग गए, कुछ लोग बचे हुए हैं। मैं सीतारमन जी से आग्रह करेंगे, वित्त मंत्री जी से, कि पूरे वहाँ संसद मंत्रीगण से आग्रह करके हम सब के फिर से ग्रुप डी में नियुक्ति करने का काम करें। क्या कहेंगे चाचा, आज आम बजट पेश हो रहा है, क्या कुछ खास उम्मीदें हैं आप लोगों को? हम लोग की क्या उम्मीद रहेगा? इस सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। सरकार तो इतनी कुछ कर रही है, बिहार को भी बहुत तोहफा मिल रहा है। लिए कुछ भी कर रही है तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहा। जब एक युवा 8,000 10,000 में जब भटा कर आए, MBA करके, इंजीनियरिंग करके, तो इस सरकार से क्या उम्मीद करेगा आम जनता? पास हमारे साथ उमेश मुंबई से भी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उमेश का करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि मुंबई के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर व्यक्ति हुई नजर आ रही है, क्या कुछ उम्मीद वो जताते हुए नजर आ रहे हैं आज बजट को लेकर। उमेश, क्या वहां पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं? युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, क्या वो कह रहे हैं? कितनी उम्मीदें उन्हें बजट से, क्या चाहते हैं वो आज? जी बिल्कुल, सभी में उत्साह है। काफ़ी उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है, उन्हें क्या मिलने वाला है, सरकार के कहा जाए पिटारे से क्या उनके लिए बाहर निकलेगा। लेकिन मैं अभी बता दूं, अभी हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हैं। यहाँ पर काफ़ी उत्साह देखा जाता है जब भी बजट होता है। और ख़ासतौर पे NSE ने एक सर्कुलर भी जारी किया था आज के बजट को लेकर कि हर दिन हम देखते हैं रविवार को बाजार जो है बंद होता है, लेकिन उन्होंने अपने सर्कुलर में बताया कि रविवार को बाजार जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके हिसाब से चालू रहेगा, शुरू रहेगा। 9:15 पर बाजार शुरू होगा और 3:30 पर बंद होगा। साथ ही उन्होंने निवेशकों को ये भी बताया है कि कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। जैसे कि कुछ जो शेयर हैं उन्होंने अगर बीते दिन 30 तारीख को अगर खरीदा है, 30 जनवरी को, उसे आज नहीं बेच पाएंगे। वहीं आज जो बजट का दिन है, आज अगर कुछ जो शेयर वो खरीदते हैं तो उसे सोमवार यानी कल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो है नजर बनाए रखिए। इस बीच हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप सिंह जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखिए मेरा सवाल आपसे रहेगा, आज 11 बजे का इंतजार सबको है, निवेशक से लेकर के टैक्स पेयर्स तक सबके मन में अभी यही है कि दिल मांगे मोर, और आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। पिछले बजट से इस बार के बजट में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिस पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्या कुछ अलग इस बार हो सकता है? पूरी दुनिया में इस वक्त एक टर्बुलेंस है। हिंदुस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वी हैव ऑलरेडी बिकम द फोर्थ, वी आर सेट टू बिकम द थर्ड। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दोनों जो वैश्विक टर्बुलेंस है, संकट है, उससे भी निपटना है। जो आपको अपना आर्थिक ग्रोथ है उसको भी एक्सेलरेट करना है, और जो नेशनल प्रायोरिटीज़ है, जो लोकल जिसको कहते हैं प्रायोरिटीज़, उसको भी आपको देखना है। तो बजट, ये 9th बजट कंसेक्यूटिव होगा निर्मला जी का, मोदी सरकार जी के 3rd टर्म में ये 3rd उनके बजट है। और इस बजट से जो लगता है कि जो नेशनल प्रायोरिटी होते हैं उसी को आप प्रायोरिटी, उसमें कोई सरकार, मोदी जी के सरकार आने के बाद एक चीज़ रहा है कि लगातार जो ग्रोथ का जो स्पीड और स्केल दोनों बढ़ते रहा है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका फाउंडेशन जो है इंडिया का जो रेजिलिएंट इकोनॉमी है उसमें भी है, यहाँ के जो फार्म सेक्टर है उसमें भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज़ भी हैं। तो मुझे लगता है जो फोकस इस वक्त रहेगा वो 3 चीज़ों पे, जो ग्रोथ है वो एक मेजर कंसर्न रहेगा। दूसरा, डेफिसिट को
कैसे कम किया जाए। 4.4 पे गवर्नमेंट उसको एम कर रही है कि वहाँ तक हम रखें, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी, वन ऑफ द प्रायोरिटी है। और तीसरा जो है एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग अ कॉमन मैन, एक आम आदमी को राहत चाहिए, किसान को बेहतर जीवन चाहिए, और वो एक लगातार प्रयास होते रहा। अगर बजट में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हमें और भी बेहतर करना है, सर्विस सेक्टर, तो ओवरऑल बजट किसी एक चीज़ के लिए मैं नहीं मानूंगा कि किसी एक चीज़ पे फोकस होता है। इट्स अ फोकस ऑन अ लार्जर मिशन एंड विजन ऑफ द कंट्री, और उसी तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। इसके बावजूद भी हर कंट्री का, हर देखेंगे जितने भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप इकोनॉमी है, सबका अपना अपना एक प्रायोरिटीज़ होता है कि हाउ डू वी टेक दैट एज अ प्रायोरिटी फॉर द नेशन। तो मुझे लगता है कि एनर्जी सेक्टर जो है इंडिया का और पूरे दुनिया में इस वक्त एनर्जी को लेके तो तमाम चीज़ें हैं, तो एनर्जी विल बी इन द फोकस। हमारा हाइड्रोजन मिशन है, फिर न्यूक्लियर जो छोटे वाले रिएक्टर लगा करके उसको हम स्केल अप करना चाहते हैं, फिर डिजिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना चाहते हैं, एआई जो फंड्स है उसको हम ला रहे हैं, ताकि तो बहुत सारे एक एक्सपेंडेबल एक लंबी फहरिस्त है, उसको आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक ये बजट जो है, मेरा अपना मानना है कि ये पूरे तौर से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो ग्लोबल बनना है हिंदुस्तान को, उस दिशा में ही चीज़ें जाएंगी, क्योंकि सिर्फ भारत के इकोनॉमी के स्पेस नहीं देना है, स्केल नहीं देना है, बल्कि एक इंक्लूसिव बनाना एक चुनौती है। अभी बहुत से इंक्लूसिव मतलब जो समावेशी, जिसको विकास आप कहते हैं, और ये चीज़ें जब पॉलिसी इस तरह की चीज़ें आप निर्णय लेते हैं तो ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं, संपूर्णता में देखते हैं, व्यापकता में उसको देखते हैं, ना कि किसी एक 1 2 3 4 5 सेक्टर्स। हाँ, ये प्रायोरिटीज़ हो सकती है कि हमारी कोर प्रायोरिटीज़ क्या है, किस तरह से हम compete करेंगे ग्लोबली, किस तरह से नेशनल इकोनॉमी को हम बेहतर करेंगे, किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, किस तरह से रेल हो, रोड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंसेंटिव हो, स्टार्टअप हो, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और कोर में जो मुझे लगता है वो एनर्जी होगा, कोर में जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4.4 पे टैप कर लेंगे। बिल्कुल, इस पर और चर्चा करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। देखिए आज भी खुला है, संडे है, सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। देखिए इस वक्त बड़ी जानकारी, आज भी शेयर मार्केट खुला हुआ है, लेकिन गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। जी हां, देखिए अब देखना ये होगा कि बजट का क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और इस बीच हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। नितिन ठाकुर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है? लोगों से बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए इस वक्त क्या है उनके मन में और बजट से क्या है उम्मीदें। हाँ प्रेरणा, जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ रही है, लोगों को राहत की और संतुलित जो बजट है उसके बीच चुनौती रहेगा सरकार का, लेकिन इसी बीच में जो तमाम किसान हैं मध्य प्रदेश के, उनको इस बजट से बहुत उम्मीद भी है, और कुछ किसान तो इस उम्मीद से खुश भी नहीं हो रहा है। ये तमाम वही किसान हैं जो खेतों में खड़े हुए हैं। बजट तो आने वाला है, बजट को लेकर आप जो उम्मीद लगाए बैठे, जैसे सम्मान निधि की बात हो रही है, ट्रैक्टर है, जो यंत्र होते हैं जो आपके अरे 2 मिनट भाई। हाँ, बजट हमारे ये उम्मीद है कि महिलाओं को भी कुछ मिले। बजट में जो किसान महिलाएं जो काम करती, जैसे अब ये खड़ी हुई हैं, आपको देखिए पूरी महिलाएं खड़ी है, इनको भी, और किसानों को बजट में उम्मीद तो है पूरी की पूरी कि लाभ दे। किसान मजदूर लगा के काम करता है, अब जैसे ये महिलाएं आई हैं, इनसे ये खेती में अभी काम कराएंगे, किसान को लागत भी नहीं मिल रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है आपकी चैनल के माध्यम से, मैं आपको धन्यवाद दूं आपकी चैनल का, लाइव प्राइम का, कि जो आपने आकर के खेतों में आकर के हमारी समस्या सरकार को बता रहे हैं, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, वित्त मंत्री तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमें लाभ दिया जाए, फसल का उचित दाम दिलाया जाए। 5,000 रुपये क्विंटल होना चाहिए सर्वाधिक गेहूँ हमारा, और सोयाबीन हमारा 8,000 होना चाहिए, बीमा राशि भी बढ़ना चाहिए, और सम्मान निधि भी हमारी बढ़ाई जावे, और इन महिलाओं का भी कुछ ध्यान दिया जाए कि बेचारी महिलाओं को भी, ये काम करती दिन रात, इनसे भी आप पूछिए कि इनका भी क्या हालत है, ये इतनी बेचारी महिलाओं का। आपका मजदूरी करना है खेतों में? हाँ,
हाँ मजदूरी करने आए, नींदने आए हम। अच्छा, कितनी मजदूरी मिलती है यहाँ पर? अभी तो 300 रुपये मिल रही है भैया, पे 200 रुपये में करते थे, अब बढ़ गए आज हैं। बजट आने वाला है तो उम्मीद है बजट से आप सब मजदूरों का कोई फायदा होगा, महिलाओं को? फायदा तो होना चाहिए भैया, जी चाहते हैं। हाँ जी चाहते हैं फायदा हो, और जो महंगाई है वो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, हाँ हर चीज पे ही मतलब महंगाई है, नाच पानी पे भी, दाल वगैरह सब चीज कम होना चाहिए। मतलब बजट से उम्मीद है आपको? उम्मीद है, हाँ उम्मीद है। अच्छा, दीदी, आपको भी उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। अच्छा, क्या और क्या बता रही थी आप बजट को लेकर? बजट को लेके बढ़ने चाहिए वैसे, और क्या सबको घर में बहुत बजट तो देखो नई नई चीज लगती है घर में, सबको खर्चा बहुत रहता है। हम बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी पढ़ने लिखने में सब में मेहनत कम है गांव में, और क्या। तो तमाम ये मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं जो खेतों में काम करने आई हैं, और ये वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और अन्न उगाते। पूरे देश के लोग जिस तरह से खेतों में से जो गेहूं है, चना है, मक्का है, तो मगर अब निर्यात की बात कर रहे हैं कि निर्यात में बढ़ोतरी होना चाहिए। जिस तरह से निर्यात रुक गया मध्य प्रदेश में, और तमाम जो महिलाएं मजदूर थी उनका भी कहना है कि जो महंगाई का दौर चला वो महंगाई भी कम होना चाहिए। बजट में आम आदमी के लिए ये बजट होना चाहिए, मगर किसानों की सबसे ज्यादा उम्मीद यही है कि खेती लाभ का धंधा कैसे बने। यानी किसानों की एक उम्मीद है कि उनकी जिस तरह से खेती में महंगाई बढ़ती जा रही है और लाभ का धंधा खेती बने, तो बजट में किसानों के हित में ये बजट होना चाहिए। और यही उम्मीद के साथ ये किसान आस लगाए बैठे हुए हैं। और जिस तरह से 11 बजे जो बही खाता सबको हर वर्ग को खुलेगा, उम्मीदें तो हैं। उस बही